हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल समाकलन में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 to 39 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से ली गई है। आप एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम वाला देख लेंगे या इंग्लिश कोई भी हो। तो इस वीडियो में हम आइए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 39 तक के सवालों को लगाते हैं। इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन का एक वीडियो दिए थे आपको। अगर शायद आप उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखे होंगे तो हो सकता है आप ये सवाल लगा चुके हैं। अगर आप ये सवाल लगा चुके हैं तो फिर ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो आप उसको देखिए। अगर उस इंट्रोडक्शन वाले को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें। हम आपसे बार बार कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज को लगाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। इसमें तरीका यही बताया गया था कि इसको समाकलन करने योग्य बनाना है। हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सीधे उसी कड़ी में हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो अभी इसमें क्या हम माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन अंश और हर में जो दिखाई दे रहे हैं कोई भी किसी का डिफरेंशियल नहीं है। इसको हम टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये नहीं है। तो कुछ सवालों में कुछ सेटिंग करना पड़ रहा है। इसके पिछले कई सवालों में भी हम लोग सेट किए थे। हम इसमें ऐसे काम कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस यक्ष से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी भिन्न में किसी भी एक ही पद से ऊपर नीचे गुणा किया जा सकता है। अभी तुरंत आप समझ जाएंगे इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम गुणा कर रहे हैं। अगर ये गुणा करें e पर 2x में तो क्या होगा, e पर यक्ष, बिल्कुल एकदम आसान समझ सकते हैं। माइनस e टू द पावर माइनस यक्ष होगा, अपॉन इसका गुणा इसमें करेंगे तो e टू द पावर यक्ष ही होगा। यहाँ पर e पर माइनस यक्ष होगा। इसको घातांक नियम से इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। अगर हम इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल यही है, इसका डेरिवेटिव यही है। इसको देखिए, आप इधर ही मान लो, माना अंश वाले को मान रहे हैं e टू द पावर यक्ष प्लस e टू द पावर माइनस यक्ष इक्वल t। जैसे आप लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, तो इसका डिफरेंशियल हम डायरेक्ट करते हैं e टू द पावर यक्ष। e पर माइनस यक्ष का डिफरेंशियल माइनस e पर माइनस यक्ष होगा, dt dx। देखिए ये पद यहाँ क्रिएट हुआ है, इसी को देखते हुए ये सेटिंग किया गया। ये dx इधर आएगा, e टू द पावर यक्ष माइनस e टू द पावर माइनस यक्ष dx इक्वल क्या आएगा, dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करना है। अब मान रखें आपको करना क्या होगा, e टू द पावर यक्ष माइनस e पर माइनस यक्ष dx। यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, dt, और अपॉन इसको क्या माने हैं, t, तो इसको t। ये इंटीग्रेबल हो गया। इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है, log t। इसको सीधे लिख लो, log t प्लस c, और t का मान यहाँ पुट कर लें तो ये आएगा log t। t मीन्स यही है, मॉड e टू द पावर यक्ष प्लस e टू द पावर माइनस यक्ष प्लस c। तो इसका आंसर ऐसे हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 1 to 18 भी देखेंगे पिछले वीडियो में कैसे लगाया गया। तो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अभी पिछले सवालों में हम लोग इसी तरह से सेट किए। यहाँ तो हमको लगता है कि ऐसे सेट है, इसके हर को अगर t माने तो इसका सीधे डेरिवेटिव ऊपर वाला पद है। तो यहाँ मान के दिखाते हैं। देखिए, लेट e टू द पावर 2x प्लस, इसको हम t मानने जा रहे हैं, e टू द पावर माइनस 2x इक्वल t। तो अगर डिफरेंशियल करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो e पर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 टाइम्स e टू द पावर 2x होगा। इसमें माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2x dt बाई dx। इसको इधर भेजते हैं और 2 को कॉमन भी ले लें, और 2 कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। मीन्स e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल 1/2 dt होगा। ध्यान दीजिए, इसको देखते हुए हम केवल इतना ही पद लेफ्ट साइड में छोड़ रहे हैं। e पर 2x माइनस e पर माइनस 2x dx को 1/2 dt रखेंगे, यह मान रख रहे हैं हम। तो ये ऊपर वाला पद क्या है, 1/2 dt,
तो 1/2 यहाँ कांस्टेंट है, dt लिख दिए। ये पूरा इतना समाप्त हो गया। ओके, ये वाला मान क्या है, t, तो 1/t हर में है 1/t। फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया, log t होगा 1/2 log t। और t में उत्तर तो हम देते नहीं हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल यक्ष है, क्वेश्चन का वेरिएबल यक्ष है, t हमारी मानी हुई राशि है, तो उसको हटाइए तुरंत। 1/2 log t, t मीन्स ये है e⁻² x प्लस e⁻² x प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसको आप देखिए, नोट कीजिए। नाउ 21, आई इंटीग्रेशन tan² 2x - 3। पहले तो हम ये चेक करते हैं, अगर इसको हम सपोज t मान ही लें तो क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या इस तरह का कोई फार्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। आपको ये फार्मूला पता है, sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x होगा। ये फार्मूला आपको पता है, tan x प्लस c। तो अगर इसको हम t मान भी लें तो कोई बहुत फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन tan स्क्वायर x जब बदल जाए तो उसको ट्रिग्नोमेट्री के सहारे हम sec स्क्वायर x - 1 लिख सकते हैं। तो ये काम यहाँ करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ लेट मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 2x - 3 = t। इसका डिफरेंशियल कर लें, दिस इम्प्लाइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये केवल 2 होगा, 3 का 0 होगा, dt dx। दिस इम्प्लाई यहाँ से dx इक्वल क्या आया, हाफ dt, 1/2 dt। ये सब मान इसमें पुट कीजिए, तो इसलिए i बराबर क्या लिखेंगे आप, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2x - x को क्या रखें, t, तो ये क्या मिल रहा है, tan स्क्वायर t। और dx को क्या लिखना, 1/2 dt, तो 1/2 यहाँ बाहर लिख के dt लिख दें। लेकिन फिर भी ये समाकलन करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ राहत मिल गया। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के सहारे sec स्क्वायर t - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर -1 होगा। अब इसको दोनों को दो इंटीग्रेशन बना लीजिए आप, यहाँ से sec स्क्वायर t dt, फिर -½ dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/2 sec स्क्वायर का क्या होता है, tan t, ये फार्मूला है आपके पास। और -1/2 dt को तो हम t लिखते ही हैं, कई बार बताया गया। 7.1 एक्सरसाइज देखिए आप, यहाँ बस वेरिएबल चेंज करना है, ये सवाल लग चुका है। tan t क्या माने आप, यहाँ देखिए t क्या है, 2x - 3। तो यह मान यहाँ पुट कर लो t के जगह पर, तो यहाँ लिख लें 2x - 3 -1/2, फिर यहाँ 2x - 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके आंसर शीट में शायद ये आंसर नहीं दिख रहा है, 1/2 tan, लेकिन इसको आप छोड़ दिए, परफेक्ट है एकदम, 100% सही है। 2x - 3, जैसे इसको हम गुणा कर लें तो क्या आएगा, यक्ष, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, +3/2 प्लस c। अब चूंकि ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो इसको एक ही कांस्टेंट मान के आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, tan 2x - 3 - x प्लस c। आप चाहें तो शुरू में स्मॉल c यहाँ लिखिए, यहाँ थोड़ा कैपिटल C लिख जाइए, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो उत्तर आपका शायद बुक में इस टाइप में दिया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दीजिए, ये tan स्क्वायर है, शुरू में ही sec स्क्वायर 2x - 3 -1 बदल सकते थे, और उसके बाद 2x - 3 को t मान सकते थे। तो ऐसे कई तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, इसको आप नोट करें। नाउ 22, sec स्क्वायर 7 - 4x, क्या करना है, ये तो हमको लगता है कि 7 - 4x को अगर हम t मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, sec स्क्वायर t के रूप में बन जाएगा, और डायरेक्ट फार्मूला भी आपके पास है। तो आइए इसको मान लेते हैं, क्या माना, 7 - 4x = t। तो डिफरेंशियल क्या होगा, 7 का तो 0 होगा, आप x के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, -4 =
डी टी डी एक्स। यहाँ से डी एक्स क्या मिलेगा, -1/4 डी टी। देख लीजिए, ये सब मान इसमें पुट कीजिए, इसलिए आई इक्वल सेक स्क्वायर 7 - 4x को क्या रखना है टी, और इस dx को क्या लिखेंगे -1/4 dt। आप -1/4 को बाहर कर लें, 1/4 यहाँ हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी, और फिर हो गया -1/4 सेक स्क्वायर टी का होता है tan टी, सीधे फार्मूला है, प्लस कांस्टेंट लगाते हैं आप, बस वेरिएबल चेंज कीजिए, ये आपका आंसर है tan टी क्या है 7 - 4x, 7 - 4x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये होगा, बिल्कुल आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 को भी तुरंत यही लगा सकते हैं आप। इसमें भी आपको सीधे दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है √1 - x², 1 में, तो सीधे इसको टी मानो, मिल गया आपको, माना साइन इनवर्स x इक्वल टी, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/√1 - x² dx इक्वल क्या आएगा dt। तो इसको t मानेंगे, 1/√1 - x² dx को क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ क्या मिला, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या लिख दिए t, और ये सब मिलके क्या हो गया dt। तो x dx वाला फार्मूला तो क्या आएगा t² बाई 2। फार्मूला क्या लगा, x⁴n+1/n+1 t पर 1+1 2/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व है, बस वेरिएबल चेंज करना है, टी मीन्स साइन इनवर्स x, ये हो गया आपका साइन इनवर्स x, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 24 को थोड़ा ध्यान से देखें, 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। अंश और हर, आप हर को ही नजर रखेंगे हर पर कि क्या हर का डिफरेंशियल ये हो सकता है क्या, जैसे cos का डिफरेंशियल sin होगा और sin का cos, तो अगर इसमें से 2 हम कॉमन ले लें तो ये 3 टाइम्स शायद लग रहा है ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करें, पहले आप क्या करिए, इसमें 2 हर में से 2 को कॉमन करते हैं हम, तो अभी क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं, 2 cos x - 3 sin x अपॉन, इसमें से 2 कॉमन लिए तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अभी इस हर को थोड़ा t मान के देखो क्या आ रहा है, माना 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t। तो जैसे आप लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 तो गुणांक है, 3 cos का क्या होगा माइनस साइन x, तो यहां लिख देते हैं माइनस साइन x, 2 cos x इक्वल dt अपॉन dx, इतना लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो 2 cos x - 3 sin x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये dx इक्वल dt। अब थोड़ा क्वेश्चन मिलाइए, 2 cos x - 3 sin x dx, तो यहाँ तो 2 cos x - 3 sin x dx को ही सीधे dt लिखना है, तो हम इसको जब t मान रहे हैं इसको, तो इतना dx क्या गया dt, तो बस ये मान पुट कर लो, इसलिए इंटीग्रल i इक्वल, तो यहाँ 1/2 पहले से ही है तो 1/2 आप रखें, और 2 cos x - 3 sin x dx, ये जो मान है इसको आप क्या रखते हैं dt, तो 1/, इस हर को क्या माने हो t, तो ये हो गया t, तो इंटीग्रल ये तो समाकलन करने लायक हो गया, 1/2, ये 1/t dt क्या होता है log t प्लस c, ये आंसर हो चुका, बस वेरिएबल चेंज कर दो, 1/2 log t जो हम माने हैं ये 3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ नोट कर लीजिए, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये हो गया, आप इसको नोट कर लें इसे। अब अगला क्वेश्चन 25 क्या है, देखिए, इंटीग्रल 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर, यहाँ एक पद cos² है, एक 1 - tan x,
तो अगर 1 माइनस टेन एक्स को हम टी माने तो डिफरेंशियल में सेक स्क्वायर आएगा। तो यहाँ कहीं सेक तो दिख नहीं रहा, लेकिन 1 कॉस स्क्वायर, कॉस को ऊपर लिखना चाहें तो आप यहीं चेंज करके इसको सेक स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर दें, सेक स्क्वायर 1 माइनस टेन यक्स का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नोट करते हैं और अब इसको टी माने तो हमारा काम हो गया। 1 माइनस टेन यक्स को टी मानिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो 1 का तो 0 होगा, टेन यक्स का सेक स्क्वायर तो माइनस लिखे हैं, माइनस सेक स्क्वायर यक्स इक्वल डी टी डी यक्स। तो इसका गुणा इधर कर लें अगर, तो सेक स्क्वायर यक्स डी यक्स इक्वल तब क्या लिखोगे? माइनस डी टी। तो इसमें जब मान हम पुट अप करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स डी यक्स के जगह पे माइनस डी टी लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? टी। तो इसलिए इंटीग्रल आई बराबर क्या मिला? ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स को माइनस, तो माइनस इधर लिखते हैं डी टी। अब 1 इसको क्या लिखेंगे? टी, तो टी का स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेबल हो चुका है। इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? इसको आप टी पर -2 भेजकर यक्स टू द पावर n के रूप में फार्मूला बन गया। तो यक्स टू द पावर n प्लस 1, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी लिखते ही हैं। तो फिर ये हो गया आपका, ये नीचे क्या होगा? -1, तो -1 यहाँ माइनस प्लस होगा और ऊपर टी पर -1, तो कुल मिला के 1/t आ रहा है कि नहीं? बस टी का मान चेंज कर लो। टी क्या माने थे आप? 1 माइनस टेन यक्स, यहाँ लिखें 1 माइनस टेन यक्स प्लस सी। तो ये उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का। ऐसे अगला क्वेश्चन 26 में क्या है? इंटीग्रल कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। बच्चों एकदम बिल्कुल आसान है और आप सब कुछ पैटर्न समझ चुके हैं। फटाफट सवाल लगाइए। इस अंडर रूट एक्स को टी मानो, देखो यहाँ माना ये क्या? अंडर रूट एक्स को टी, अंडर रूट एक्स इक्वल टी। डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल इसका मतलब क्या हो गया? यक्स पर 1/2 बराबर टी माने हैं। अब इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो इसका यक्स टू द पावर n के हिसाब से डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 यक्स पर -1/2 इक्वल होगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसको नीचे करें तो अंडर रूट एक्स लिखोगे, 2 इधर भेज दो, मीन्स 1/√x dx इक्वल क्या आएगा? 2dt। अब यहाँ देखिए, हम इस √x को t मान रहे हैं। अब 1/√x जो है 1 ये √x dx को क्या लिखना है? 2dt लिखना है। तो लिखो, इसलिए i बराबर क्या लिखेंगे आप? cos, इसको क्या लिखना है? t, तो t, और ये 1/√x dx को 2dt, तो 2 को यहाँ करके dt लिखिए। अब cos t का इंटीग्रल बिल्कुल आसान है, सीधे फार्मूला है। क्या होता है? cos t का इंटीग्रल sin t प्लस c, और t का मान रखना है sin, तो t क्या माने हो? √x माने हो, तो 2 sin √x प्लस c, ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन 27, √sin 2x इंटू cos 2x। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x होगा, इसको t माना तो √t बन जाएगा, t पर हाफ फार्मूला होगा, तो इसको यहीं से मान लो। माना sin 2x इक्वल क्या मानेंगे? t। तो डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos 2x इंटू 2 भी होगा, 2 इक्वल dt बाई dx। तो यहाँ से cos 2x dx चाहिए, तो cos 2x dx इक्वल 1/2 dt। मान रखो यहाँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट इस sin 2x को क्या रखना है? t, और ये cos 2x dx को क्या रखेंगे? 1/2 dt, तो 1/2 यहाँ करके dt रखें। अब ये समाकलन करने योग्य हो चुका है, इसको x टू द पावर n के रूप में चेंज कर लें। अब t पर हाफ, तो ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फार्मूला बनाकर
प्लस सी लिखते हैं। ये 1/2 और ये नीचे वाले पद को हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये 3/2 होगा तो फिर इसको 2/3 लिख सकते हैं यहाँ। और टी पर कितना मिला, 3/2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 और टी का मान साइन 2x है तो यहाँ पर साइन 2x पर पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 28 में क्या दिख रहा है, cos x बटे √1 प्लस साइन x। आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन x को अगर t मानते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव ही तो है cos x। तो यहाँ तो पहचान हो जा रहा है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो माना क्या मान रहे हैं, 1 प्लस साइन x को क्या माने, t। तो डिफरेंशियल कर दो, 1 का 0, साइन का cos x, t का dt dx। तो फिर यहां से cos x dx इक्वल dt। तो ये मान जब पुटअप करेंगे तो cos x dx को क्या रखना है, dt। और ये जो है √1 प्लस साइन x को क्या रखेंगे, t। अतः ये इंटीग्रल i लिखते हैं अगर, तो ये cos x को क्या रखना है, cos x dx से dt हो गया और 1 ये √ क्या बचेगा, t। तो फिर इसको हम t पर -½ लिख सकते हैं। ये x⁴n का फार्मूला बन गया, x पर पावर n प्लस 1 तो -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c। फिर इसको चेंज करें तो ये t पर 1/2 आएगा और ये नीचे 1/2 आए तो यहाँ 2 लिख सकते हैं प्लस c। बस t का मान चेंज करो, t क्या है, 1 प्लस साइन x 2, इसको हाफ मीन्स √ ही हुआ, √1 प्लस साइन x प्लस c। तो इस रूप में इसका आंसर आप छोड़ दीजिए इसे। प्रश्न नंबर 29 में क्या है, cot x log sin x dx। क्या करें, cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोई फायदा नहीं। log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, शायद करें यही आएगा, करके देखिए। तो फिर इसको हम t मानते हैं, माना log sin x बराबर t। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 sin x और फिर sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। इधर हो गया dt dx। अब यहां देखिए cos बटे साइन क्या आएगा, cot। तो ये cot जो दिख रहा है ये सोच कर माने हैं, तो इसको लिखें cot x dx इक्वल dt। अतः इंटीग्रल जो शुरू में दिया i, ये मान रखो, cot x dx को क्या रखना है, dt। और ये log sin x को क्या रखें, t। तो ये बन गया t dt। तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² 2 प्लस c। x⁴n के हिसाब से t का मान जो माने है रख लो, log sin x। तो ये लिखते हैं 1/2, ऐसे लिखिए, log sin x इस पूरे का होल स्क्वायर होगा प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हुआ। बच्चों अगला क्वेश्चन 30 और 31 आपके लिए है, हम हिंट कर दे रहे हैं, आप इसको लगा लेंगे। देखिए करना क्या होगा, यहाँ 1 प्लस cos x को t मानोगे तो cos x के डिफरेंशियल में साइन आएगा, इस तरह से आप लगा लेंगे। यहाँ भी वही चीज है, 1 प्लस cos x को t मानोगे तो sin x dx dt आएगा, प्लस माइनस एडजस्ट कर लेंगे आप। तो यहाँ से 1/t बनेगा, यहाँ 1/t² बनेगा, ये log t बदलेगा और ये t पर -2 करके इसका इंटीग्रल कर लेंगे आप। हम क्वेश्चन नंबर 32 को बता रहे हैं। देखिए आप 32 नंबर i इक्वल 1/1 प्लस cot x dx। वैसे क्वेश्चन तो देखने में तो लगता है बहुत छोटा ही दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सोच कर देखिए किसको t माने और कैसे इंटीग्रल बनाया जाए। मान लो ऊपर कोशेक स्क्वायर रहता तो ठीक है, काट को t मानते तो उसका डिफरेंशियल माइनस कोशेक स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे सेटिंग होगा, तो इसमें देखिए कुछ सेट करना पड़ेगा आपको, अपने तरफ से कुछ सेट करना होता है। सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में ही तोड़ रहे हैं। कॉट यक्स को कॉस यक्स बटे साइन यक्स आप लिख सकते हैं। इसमें लॉसा ले रहे हैं हम, तो साइन ऊपर जाएगा,
साइन यक्स अपॉन यहाँ साइन यक्स प्लस कॉस यक्स होगा, साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डी यक्स होगा। ओके, अब यही सेट करना आपको। देखिए अगर इसको हम टी माने तो क्या ऐसा होगा? क्या कभी नहीं हो सकता है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस यक्स माइनस साइन यक्स होगा, कॉस यक्स माइनस साइन यक्स होगा। तो फिर इसको हम कुछ ऐसा ही सेट कर लें। अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, हम इस साइन यक्स को एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको 2 साइन यक्स बना लेते हैं। ठीक, अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी अगले स्टेप में ही आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखिए इसको 2 साइन यक्स को यहीं हम तोड़ने जा रहे हैं। ओके, बहुत सावधान रहिए। साइन यक्स प्लस कॉस यक्स लिख दें और यहां प्लस साइन यक्स माइनस कॉस यक्स अगर लिख दें तो पहले ये आप चेक करें ये साइन 2x ही है कि नहीं। इस कोष्टक को खोलो, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन मिलके 2 साइन हो गया। और हर को तो ऐसे लिखेंगे ही आप, साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। ओके, अब इसको आप 2 पार्ट में तोड़ दें, यहां से प्लस करें, इसको इसके बट्टे लिखें और फिर इसको अलग, और 2 इंटीग्रेशन अलग भी कर लो, अच्छा होगा। तो इसको कैसे लिखें? 1/2, जब इसके बट्टे इसको करेंगे, ये तो सेम है, तो ये तो केवल dx हो गया। ध्यान दीजिए, प्लस 1/2 साइन यक्स माइनस कॉस यक्स अपॉन साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी क्या यक्स होगा, लेकिन यहां आप ध्यान देना है, इसको हम टी माने तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? साइन का कॉस यक्स माइनस साइन यक्स होगा। तो एक काम करते हैं, हम ये ऊपर को कॉस यक्स माइनस साइन यक्स में हम सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करेंगे? अगर माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर वाले को कॉस यक्स माइनस साइन यक्स हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा इधर हम लिखते हैं, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां से हमारे ध्यान दो, ये जो आपका 1/2 dx है, इसका इंटीग्रल हम करके यक्स लिख लेते हैं। तो 1/2 ये केवल यक्स हो गया। ध्यान दीजिए, ये केवल क्या होगा? यक्स होगा। ओके, और प्लस इसको हम माइनस करने जा रहे हैं, माइनस करें तो ये कॉस यक्स माइनस साइन यक्स लिखा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। या माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस यक्स माइनस साइन यक्स अपॉन क्या था? अपॉन आपका वही था साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। ओके, ये हो गया साइन यक्स प्लस कॉस यक्स dx। अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो चुका है, इसी को हमें टी मानना है। तो यहां मान लेते हैं, माना साइन यक्स प्लस कॉस यक्स इक्वल टी, तो डिफरेंशियल साइन का होगा कॉस माइनस साइन यक्स dt अपॉन dx होगा। तो dx को इधर भेज के अब डायरेक्ट आप बहुत लिखे, आप डायरेक्ट लिखिए इतना। अब इसमें मान रखो, अतः इंटीग्रल i इक्वल, ये इस लाइन को हम लिख रहे हैं हाफ यक्स माइनस हाफ क्या, ये cos यक्स माइनस साइन यक्स dx क्या होगा? dt अपॉन इसी को क्या माने? t। तो ये हो गया हाफ यक्स माइनस 1/2, ये क्या है? log t प्लस c, 1/2 माइनस 1/2 log t की वैल्यू रखो, t क्या है? साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। यहां लिखते हैं साइन यक्स प्लस कॉस यक्स प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का सलूशन ये हो गया। देख लीजिए क्या किया हम, फिर एक बार देखिए। सबसे पहले हम कॉट को कॉस बटे साइन लिखे, लॉस लिए हैं, लॉस लेंगे तो ये साइन ऊपर जाना ही जाना है, तो ये स्टेप मिल गया। ये अब इसमें हम अपने तरफ से इसको 2 बना लिए, 2 का गुणा करके। क्यों हम ऐसा तोड़ना चाहते थे? इसको देखकर
फिर इसको अलग अलग, इसके बटे और इसके बटे दोनों को अलग करते हैं, तो साइन प्लस कॉस एक्स इससे कटा, ये dx हो गया, और ये जैसे है वैसे अभी नोट ही किए हैं। इसमें हम माइनस कॉमन लेकर यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनाए हैं केवल, बस ये। उसके बाद इसको t माने हैं तो ऊपर वाला पद आ गया, वही चीज मान पुट किए, आई 1/2 यक्स माइनस 1/2 dt बटे टी, 1/t dt log t का मान यहाँ से पुट कर लिए, ये आंसर मिल गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x। वैसे बच्चों ये 32 और 33 दोनों एक ही तरह के हैं और दोनों सेम पैटर्न पे लगेंगे। ओके, तो जैसे 32 लगा वैसे 33 भी लगेगा और वही सेम सेटिंग होगा। हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करके सीधे आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो केवल हम अभी तुरंत सॉल्व करके आपको उसी सोल्यूशन में समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, tan को हम साइन बटे कॉस तोड़ दिए, ठीक। फिर उसके बाद लॉस लिए हम। वैसे आप अगर 32 नहीं देखे तो पहले 32 देख लो अच्छी तरह से, तो इसको डायरेक्ट समझ सकते हो। तो cos x यहाँ लॉस हो गया, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे उसमें भी 2 का हम ऊपर नीचे गुणा किए, क्योंकि ये आप समझ चुके हैं, इसको हम cos x माइनस साइन प्लस cos x प्लस साइन x लिख रहे हैं। अभी साइन मान लो कट गया, तो इस 2 से ये 2 cos x तो उतना मिल ही रहा है। इसको cos x माइनस साइन x बटे इसको लिखें तो 1 आ गया, और प्लस इतने के बटे फिर इसको लिखें तो जैसे है लिख ही लिए, 1/2। ये दोनों इंटीग्रेशन हम अलग कर रहे हैं dx, और इसमें देखिए अपनी सेटिंग कर रहे हैं माइनस करके, इन दोनों को माइनस लिख दिए। कारण ये होगा, अभी हम इसको t मानने वाले हैं, तो इसका t मानोगे तो दोनों माइनस ही आएगा, इसलिए इसको देखते हुए, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। तो अभी cos x माइनस साइन x को हम t मान रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल देखिए, cos का माइनस साइन होगा, साइन का cos x होगा, dt dx। तो यही माइनस क्यों किए हम, आप समझ गए। ये इसको इधर उधर करके लिख लो, माइनस cos x माइनस साइन x dx इक्वल dt, तो इतना मान dt आ गया। अतः फिर यही स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, अतः i इक्वल क्या आ गया, 1/2 dx का इंटीग्रल x माइनस ये कुल dt हो गया, और ये क्या है t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t का मान जो माने हैं cos x माइनस साइन x यहाँ पुट कर दें, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। इसको आप वीडियो रोक के अच्छी तरह से इसे नोट बना लें और समझ भी लें। ऐसे देखिए हम दिखा रहे हैं 33, ऐसे आप वीडियो रोकिए, इसको नोट कीजिए सीधे ऐसे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इंटीग्रल √tan x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। कुछ समझ में आ रहा हो, पहले आप सोचना, पहले वीडियो रोकिए, पहले आप सोचिए खुद क्या कर सकते हैं इसमें। √tan x साइन x इंटू कॉस x, कोई ऐसा पद दिख रहा है जिसको t माने तो उसका सीधे डिफरेंशियल हो, नहीं दिख रहा है, यही सेट करना आपको। यहाँ tan दिख रहा है, ओके। हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये √tan x है, इसको हम tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम साइन x बटे cos x यहाँ लिख दें और इसको हम cos स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम, एक cos से cos कट ही गया तो बात तो वही हुआ। इससे क्या फायदा होगा, क्यों ऐसा किए हम, ध्यान दीजिए, ये tan बदल जाएगा अभी, और cos को ऊपर कर देंगे sec स्क्वायर हो जाएगा, और tan को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर dx dt आ जाएगा। तो ये अभी लिखें आप √tan x, इस नीचे को यहाँ फिलहाल tan लिख लें, और इसको आप ऊपर करके sec स्क्वायर x कर लें। कोई भी जानते हैं √x बटे x हो तो अंडर घात कटता है, तो इसको आप चाहो तो ऊपर ही भेज के और ऐसे लिखें, tan x पर पावर -1/2 लिख सकते हैं। आप चाहें तो बीच में एक आधी स्टेप बढ़ाइए इसको, ओके। अब tan x को t मान लो, माना tan x इक्वल t, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा tan का, sec स्क्वायर x।
इक्वल यहाँ डी टी बाई डी एक्स होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में इसको अगर हम टी मान लिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को जगह पर क्या लिखेंगे, डी टी। हेंस इंटीग्रल आई इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ टी लिखना है तो टी पर माइनस हाफ और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो यक्स टू द पावर एन के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। यक्स टू द पावर एन मीन्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो टी पर माइनस 1/2 प्लस वन करोगे तो 1/2 अपान 1/2 प्लस सी, ये 2 को आप ऊपर भेजें और टी का मान पुट कर लो, tan x है तो ये अंडर रूट tan x लिख लें, क्या करना है, आखिर 1/2 का मतलब तो अंडर रूट ही होगा प्लस सी, तो इसका आंसर हो गया अंडर रूट tan x प्लस सी। क्वेश्चन फिर समझें ध्यान से, हम क्या किए थे, इसको tan में बदले, साइन बटे कॉस करके यहाँ कॉस स्क्वायर कर लिए, tan बदल गया, इससे एक घात कट गया या ऊपर भेजे 1/2 -1 -1/2 हो गया सेक स्क्वायर। इसके बाद tan x को t मानकर यहाँ आप समझ सकते हैं इसे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 भी ठीक उसी तरह से है, इसमें हम हिंट कर रहे हैं, आप लगाएंगे इसको। देखिए 1 प्लस लाग एक्स को टी मान लो, क्यों, क्योंकि लाग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होगा, यहाँ मान के छोड़ दे रहे हैं, माना 1 प्लस लाग एक्स को टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लाग एक्स का डिफरेंशियल 1/x डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएगा। मान जब भी पुट करेंगे इसमें ध्यान दीजिए, 1 प्लस लाग एक्स को क्या माने, टी, ये बन गया टी स्क्वायर, और 1/x डी एक्स जो दिख रहा है वो केवल डी टी हो गया। अब ये t³/3 करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 को भी समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, x प्लस 1 x प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। थोड़ा इसका डिफरेंशियल सोच के देखो क्या होगा, x का 1 होगा, लाग एक्स का 1/x होगा, तो 1 प्लस 1/x चाहिए। हम एक काम करें, इस x का इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसमें भाग दें तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, देखो x/x 1 होगा और यहाँ 1/x, 1 प्लस 1/x हो गया, और ये जैसे है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx होगा। अब इसको t मानो, यहाँ तुरंत t मानिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। x प्लस लॉग x को t, दिस इम्प्लाइज डिफरेंशियल x का 1 log x का 1/x dx इक्वल dt, ये मान यहाँ इसमें पुट कर लो, अतः i बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 1/x dx को क्या लिखेंगे, dt, और ये x प्लस log x को मान रहे हैं t, तो t स्क्वायर, इंटीग्रल हो गया t³/3 प्लस c, t की वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू है x प्लस log x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, x³ साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपान 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। आपको बच्चों यही ध्यान देना है कि किसे हम t माने, कोई एक फलन अवश्य इसमें छिपा होता है जिसका डेरिवेटिव इसमें मिल जाएगा आपको। जैसे हम अभी देखिए इसको t मान रहे हैं, तो उसको मानते हैं, देखो क्या मिल रहा है, हम इसको t मानने जा रहे हैं, क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल t। चलिए इसका डिफरेंशियल करो, जब डिफरेंशियल करते हैं तो tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x पे 4 का स्क्वायर x टू द पावर 8 होगा, लेकिन dx अभी x पे 4 करना ही होगा, 4x³ dt dx। अब देखो ऐसा मिलता जुलता है कुछ पद है, x³ अपान 1 प्लस x टू द पावर 8, x³ अपान 1 प्लस x टू द पावर 8, इसी को चेंज करके x³ अपान 1 प्लस x टू द पावर 8 dx इक्वल 1/4 dt ऐसे लिख लें। अतः i मान रखिए, अब इसके बाद तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है, x³ अपान 1 प्लस x टू द पावर 4 dx को 1/4 dt, तो 1/4 को फिलहाल बाहर ही लिखो, और ये हो गया साइन। अब क्वेश्चन में यही ये क्या बचा है, इसी को तो आप t माने हैं, तो साइन t dt, देखो बिल्कुल आसान हो गया, इंटीग्रेबल हो गया, 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c माइनस 1/4 कॉस t
टी का वैल्यू tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 आप ध्यान से देखिए, इसका नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38 ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, हम इसको लगा के यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए ये है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान दीजिए। हम इस हर को अगर टी मान लें, ओके, एकदम परफेक्ट इसका डिफरेंशियल ही ऊपर वाला है। देखिए x टू द पावर 10 प्लस 10 पर x को t माने, डिफरेंशियल कर रहे हैं। x टू द पावर n के हिसाब से 10x पर 9 होगा, प्लस इसका एक फार्मूला आपको पहले से पता है, d dx। a टू द पावर x का फार्मूला a पर x log a बेस e, तो यहाँ उस हिसाब से इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 10 टू द पावर x log 10 बेस e dt अपॉन dx। इस dx को इधर करके आप ऐसे लिखते ही हैं। अब इस लाइन को देखिए, ये लाइन सीधे सीधे यही है। अब ये मान इसमें पुट करें तो आई क्या आ गया, इसी को आप t माने हैं तो 1 अपॉन टी हो गया। आई ऊपर वाला पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा मान ये वाला है, ये कितना है dt, तो इसको dt लिखे। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और t का मान जो भी है उसको पुट कर दिए यहाँ, तो log x टू द पावर 10 प्लस 10 पर x ये मान मिल गया, प्लस c, ये विकल्प नंबर d वाला मिला लीजिए, d आपका सही है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू है, सॉरी कट गया है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी को टी मानने से काम चलने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में आते हैं हम। ऊपर अपने तरफ से हम एक पद बढ़ा रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे इसका मान कितना होता है 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे ही लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें, जैसे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको फिर तोड़ें कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यही लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक जगह लिखिए, यहाँ देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग कर लो। फिर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग कर लें। सेक स्क्वायर का बना बना फार्मूला क्या है tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर का बना बना फार्मूला है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको विकल्प देखिए, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, विकल्प नंबर बी आपका बी वाला सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किए।